और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बारी है आज के महा उपाय की। माता के 9 दिनों में क्या करें और क्या ना करें, ये हमें बताएंगे आज आचार्य जी। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत आवश्यक है कि नवरात्र के दिनों में कौन से कार्य करने चाहिए, यानी कौन से कृत्य आपको करने चाहिए और किन कृत्यों के प्रति हमारे धर्मशास्त्रों ने वर्जना बताई है, यानी मना किया है, कौन से काम नहीं करने चाहिए, यानी जिसे कहते हैं डूज एंड डोंट्स। तो नवरात्र में कौन सी चीज़ें करने वाली हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करने वाली हैं, आज इसके बारे में हम लोग सविस्तार से चर्चा करेंगे। नवरात्रि में हम जितनी पवित्रता बरतते हैं, देवी उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाती हैं। कई घरों में बड़े ही नियम से पूजा पाठ होता है और 9 दिन की जो मान्यता है वह पूरे विधि विधान के साथ पालन की जाती है। कुछ लोग बहुत कठोर नियम पालन करते हैं। इन परंपराओं में ही हमारे संस्कार बसे होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितनी ज़्यादा शुद्धता और पवित्रता बरतेंगे, उतनी ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त होगी और उतनी ज़्यादा आपकी जो साधना है वह सफल होगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, कौन से कार्य जो है वो बहुत आवश्यक है, यानी क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि यदि आप देवी की साधना कर रहे हैं तो आपको 9 दिनों में नंगे पैर रहना है। आपका भूमि से स्पर्श सीधे तौर पर होना चाहिए। यदि अगर आप कोई फुटवेयर नहीं पहनते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पर ये आपको ध्यान रखना है नवरात्र के 9 दिनों में। और उन लोगों के लिए जिनके घरों में मिट्टी की कहीं ना कहीं कोई जगह हो, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ करके या वहाँ पर खड़े रह करके कुछ देर माता की साधना करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। 9 दिनों तक यदि संभव हो सके तो व्रत अवश्य रखना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यदि आप मान लीजिए कि व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन जो भी साधक है, जो व्यक्ति है जो अपना कल्याण चाहता है, अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है, उसे प्रतिदिन भगवती के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आपको मंदिर जाना चाहिए। और यदि आप साधना कर रहे हैं पूरे विधि विधान से, नियम से आप व्रत कर रहे हैं तो भी आपको मंदिर जाना अवश्य चाहिए। देवी को जल समर्पित करना चाहिए। जो उनकी पूजा का विधान है, उस पूजा को करने के बाद उनको जल अर्पित करना चाहिए। और नवरात्र के दिनों में किसी भी तिथि में, जिस तिथि में आप पूजन करते हैं, जिस तिथि में आप हवन करते हैं, नवरात्र की पूर्णाहुति करते हैं, उस तिथि में चाहे वह सप्तमी हो या अष्टमी हो या नवमी हो, उस तिथि में आपको कन्या भोजन, कन्या पूजन अवश्य कराना चाहिए। जितने भी तामसिक पदार्थ हैं उनका आपको परित्याग कर देना चाहिए। खासतौर पर मांस, मदिरा, जहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं प्याज लहसुन की जो वर्जना है वह भी इसी कारण से, क्योंकि प्याज और लहसुन की जो प्रकृति है वह भी जो है बहुत ज़्यादा तामसिक होती है। इस वजह से नवरात्र के 9 दिनों में जो भोजन बनता है, या तो फिर आप फलाहार करें, और अगर अन्न ग्रहण भी करते हैं, आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना प्याज लहसुन के प्रयोग से बना हुआ जो भोजन है वह प्रयोग में लेना चाहिए। सरसों के तेल, रिफाइंड, डालडा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग बचाना चाहिए। और यदि संभव हो जाए तो देसी घी का प्रयोग करना चाहिए, ये भी शुद्ध है और सात्विक है। इन दिनों जौ अवश्य बोना चाहिए, ये भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। और ये एक अभिन्न अंग है नवरात्रि के 9 दिनों में। कलश स्थापना जो करते हैं, जौ रखना, जिसे जयंती कहते हैं, जयंती बोना, जौ रखना, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। 9 दिनों तक संपूर्ण विधि विधान के साथ देवी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। और उनकी जो भी पंचोपचार पूजन की विधि है, उस विधि से उनकी पूजा अवश्य की जानी चाहिए। और आप जिस भी मान्यता के अनुसार अपने इस व्रत को करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, चाहे आप अष्टमी का व्रत करते हो या नवमी की पूजा करते हो, अष्टमी और नवमी पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा अवश्य की जानी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नवरात्र के 9 दिनों में आप अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं जिन बातों को आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अवश्य करें। आइए अब जानते हैं कि नवरात्र के इन परम दिनों में आपको कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। नवरात्र के परम पवित्र दिनों में यदि आप 9 दिन का व्रत न भी रख पाएं तो कम से कम पहला और आखिरी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, मसाले इत्यादि व्यसनों व तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी प्रकार के मादक और नशीले पदार्थों का
और उसके साथ साथ मांस मदिरा का जो निरामिष भोजन है उसका आपको परित्याग करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो हाथ पांव के नाखून काटना, दाढ़ी बाल बनाना, श्रृंगार करना, तेज गंध के सेंट, परफ्यूम इत्यादि इन सभी चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन दिनों में स्त्री प्रसंग बिल्कुल भी वर्जित है। आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि शयन करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताते हैं। यानी जो सुख और ऐश्वर्य की चीजें हैं, जो लग्जरी हम अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं, जिसकी हमें आदत बन गई है, गद्दों पे सोना, बिस्तर पे सोना, उसके बिना हमें नींद नहीं आएगी, इन चीजों का परित्याग करना चाहिए। इस दौरान आपको जमीन पे यानी भूशयन करना चाहिए। अपने सोने की व्यवस्था जमीन पर करें, वहां पर सोएं और देवी भगवती की जितनी ज्यादा से ज्यादा आप साधना करेंगे, उनके शरण में अपने मन को लगाएंगे, उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। इन दिनों यह भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप क्रोध बिल्कुल ना करें। घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा, कलह बिल्कुल भी भूल करके भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। कलह क्लेश अगर घर में होगा तो उस घर में माता नहीं आएगी। अगर आपने अपने घर में किसी वरिष्ठ को यानी भगवान को स्थापित कर रखा है तो आपको बहुत शांत वातावरण रखना होगा। हर समय कलह का, लड़ाई झगड़े का वातावरण नहीं होना चाहिए। आप इसको बहुत प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में आपका कोई गेस्ट आया हुआ है, कोई मेहमान आया हुआ है या आपके बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, तो आप उनके सामने भी तेज आवाज में नहीं बोलते। तो इस दौरान तो आपके घर में देवी साक्षात आई हुई हैं, उनकी आपने स्थापना कर रखी है। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा करना, चीखना, चिल्लाना, बर्तन पटकना या इस तरीके की बातें करना, इन चीजों से बचना चाहिए। और उसके साथ साथ अब जान लेते हैं कि आज नवरात्रि की तृतीया तिथि में मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आपको किस प्रकार करनी है। नवरात्र की जो तृतीया तिथि है वह मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस तृतीया तिथि में मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना बहुत विशेष तौर पर की जाती है। मां चंद्रघंटा संपूर्ण कष्ट व बाधा का निवारण करती हैं। मां चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, उनके मस्तक पर चंद्र समान घंट की आकृति विराजमान है, जिससे किसी भी साधक को शीतलता मिलती है, उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और उनको एकाग्रता की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिनों में जो आप साधना करते हैं, इस साधना को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, इस साधना के क्रम को निरंतर जारी रखने का साहस मां चंद्रघंटा देती है। वो आपको प्रेरणा देती है कि आप अपने मन को भटकने से रोकें, क्योंकि उन्होंने जो चंद्रमा को, घंट समान चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह आपके मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि ये जो चंद्र समान घंट है, इस घंट की ध्वनि से असुर जो हैं वह दूर भागते हैं। माता का इस घंट की जो ध्वनि है, उससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। तो पुराने समय में निश्चित तौर पर असुर भागते होंगे जिस समय माता ने स्वरूप धारण किया होगा, लेकिन आज सबसे बड़ा असुर हमारी आपकी अंदर की जो गलत प्रवृत्ति है, गलत आदतें जो हैं, वह हमारी आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधक बनती है। तो इस बाधक को रोकने के लिए और अपने इस साधना को, 9 दिनों की साधना को पूरा करने के लिए इस स्वरूप की पूजा किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस स्वरूप की जब आप पूजा करें तो उसके लिए मंत्र है ओम चम चंद्रघंटाय हुम। मंत्र पुनः सुन लें, ओम चम चंद्रघंटाय हुम। और इस स्वरूप की पूजा आराधना करने में आपको गाय के दूध से बने पदार्थों का, घी द्वारा बने पदार्थों का, देसी घी से बनी मिष्ठानों का भोग लगाना, माता को अर्पित करना बहुत अच्छा लाभ देता है। जिस प्रकार हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं वह गृह शांति के लिए और ग्रह शांति के साथ साथ वास्तु शांति के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो ऐसे में आज की तृतीया तिथि में बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में खराब है तो बृहस्पति की शांति के लिए यह तिथि बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में आप हल्दी और केले का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। नवरात्र की तृतीया तिथि में दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ किसी भी साधक को करना चाहिए। मिश्री या खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं कि आज आप अपने घर में किस प्रकार से वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। आज का वास्तु उपाय क्या है? आज की तिथि में आप दक्षिण दिशा की शांति कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में यदि कोई बहुत बड़ा दोष होगा तो नवरात्र की तृतीया तिथि उसके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। अपने घर के दक्षिणी किनारे पर जाएं और वहां जाकर के उच्चारित करें क्लूम वाराही देव्य क्लूम। एक बार पुनः सुन लें, क्लूम वाराही देव्य क्लूम।
इस मंत्र का जाप करते हुए एक तांबे का सिक्का आप दक्षिण दिशा में रख दें, यानी साउथ डायरेक्शन में रख दें, और वहां पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का रोग, शोक, यम का जो प्रभाव आपके घर पर बना हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। आर्थिक समस्या जितनी भी थी, कर्ज की स्थिति जितनी भी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है, दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो हर प्रकार के रोग, कष्ट और भय से आपको आज मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गे। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।